क्या आपको पता है, अगर आप एक मूविंग ट्रेन के अंदर बॉल ऊपर फेंको तो वो बॉल वापस आपके हाथ में गिरती है, लेकिन अगर कोई बाहर खड़ा बंदा ये देखे, उसके लिए वो बॉल एक कर्व बना रही होती है। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट एक ऐसी रियलिटी को एक्सपोज करता है जो हम सब इग्नोर करते हैं। मोशन हर किसी के लिए अलग होती है और इसी सिंपल आइडिया से स्टार्ट होती है दुनिया की सबसे रेवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि आइंस्टाइन के आने से पहले दुनिया फिजिक्स को कैसे समझती थी और किस एक क्वेश्चन ने साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया। आइंस्टाइन से पहले लोग समझते थे कि स्पेस और टाइम अलग चीज़ें हैं। न्यूटन के हिसाब से स्पेस एक स्टेज जैसा था जहां यूनिवर्स का ड्रामा चल रहा है और टाइम एक परफेक्ट क्लॉक जैसा जो सबके लिए सेम स्पीड से चलती है। चाहे आप खड़े हो या कार चला रहे हो, न्यूटन के यूनिवर्स में टाइम एक ही स्पीड से चलता था। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा, अगर सब कुछ मोशन में है तो टाइम और स्पेस मोशन से अलग कैसे हो सकते हैं। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक ट्रेन के अंदर हो जो स्मूथ स्पीड से चल रही है और आप एक बॉल ऊपर फेंकते हो तो आपको लगता है बॉल सीधा ऊपर से नीचे आई, लेकिन कोई बंदा जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसके लिए वो बॉल एक कर्व बनाती है क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है। दोनों सही हैं, बस उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। उसको कहते हैं रिलेटिविटी ऑफ मोशन। मोशन हमेशा किसी रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से होती है। आइंस्टाइन ने कहा, यही प्रिंसिपल सिर्फ मोशन तक नहीं, स्पेस और टाइम तक भी लागू होता है। आइंस्टाइन ने एक और शॉक दिया साइंस को। उन्होंने कहा, स्पेस और टाइम एक ही चीज़ है, इन दोनों को मिलाकर बनता है स्पेस टाइम। जब आप मूव करते हो, आप सिर्फ स्पेस में नहीं बल्कि टाइम में भी मूव कर रहे हो, और अगर आपका स्पीड बढ़ता है तो टाइम स्लो होने लगता है। यानी टाइम और स्पेस एक दूसरे के साथ लिंक्ड है जैसे एक फैब्रिक। आइंस्टाइन ने बोला, फिजिक्स को समझने के लिए हमें स्पेस और टाइम को अलग नहीं, एक साथ समझना होगा। आइंस्टाइन के पास उस वक्त कोई लैब नहीं था, कोई टेलीस्कोप नहीं, सिर्फ इमेजिनेशन। एक दिन उन्होंने सोचा, अगर मैं लाइट के साथ ट्रैवल करूं तो क्या दिखाई देगा। इसी एक क्वेश्चन ने उनको डेकेड्स तक सोचने पे मजबूर कर दिया और इसी सोच से उन्होंने 1905 में लिखी अपनी लेजेंडरी थ्योरी, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जहां टाइम स्लो होता है, डिस्टेंसेस छोटी लगती हैं और एनर्जी और मास एक ही चीज बन जाती है, E=mc²। तो दोस्तों, ये था फाउंडेशन, वो बेस जिस पे आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी खड़ी की। नेक्स्ट एपिसोड में हम जाएंगे और डीपर समझेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जहां लाइट की स्पीड सबके लिए सेम होती है और टाइम और डिस्टेंस अपने लिमिट्स तोड़ देते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अभी हमने सिर्फ यूनिवर्स के दूर तक झांकना शुरू किया है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो साउथ लैब को, जहां साइंस मिलती है स्टोरी टेलिंग से। कमेंट्स में लिखो, आइंस्टाइन के बारे में आपको सबसे ज़्यादा क्या इंटरेस्टिंग लगता है, उसकी इमेजिनेशन या उसका इक्वेशन E=mc²।